अयोध्या में आज आनंद की वृष्टि हो रही है, आनंद का वर्षण हो रहा है। धीरे 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 आया चैत्र मास। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार परमात्मा श्रीमन नारायण, देखो नारायण स्वयं कौशल्यानंदन राम के रूप में पधारे और विष्णु स्वयं कैकी नंदन भरत के रूप में पधारे। शेषनाग जी स्वयं सुमित्र नंदन लक्ष्मण के रूप में पधारे और ब्रह्मांश ही साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज है। लेकिन माता ने जब दर्शन किया, चारों तरफ से महल बंद है। कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण माता कौशल्या के भवन में प्रकट है। चार भुजा हैं। मैया ने उनका दर्शन किया। चारों तरफ से महल बंद है, इसलिए बोलते हैं कौशल्या हितकारी। इनकी कुलपट्टी कौशल्या को ही मालूम है। राम जी बोले, माता आपने और आपके पतिदेव ने बड़ी तपस्या करी नैमिष में, और मैंने पूछा तो कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। मैया बोली, वो तो बरोबर है, लेकिन मैंने पुत्र बन के आने को कहा था, आप तो पिताश्री बन के आए हैं। क्यों? बोले, चार हाथ का कहीं बेटा होता क्या? चार हाथों वाला कोई पुत्र होता क्या? राम जी बोले, हम तो जहां भी पुत्र बन करके जाते हैं ऐसे ही जाते हैं माता, आप मेरे को पुत्र बोल दो, मैं आपको मां बोल दूं। मैया बोली, यहां नहीं चलेगा, थोड़ी मनुष्य लीला करनी है, थोड़ा सा आपको ये दो हाथ हटा नहीं होना है। राम जी ने दो हाथ हटा लिए। अब तो अच्छा माता, अब तो मैं पुत्र बन गया। मैया बोली, 20 फुटा का बेटा, इतना लंबा पुत्र होता क्या? छोटे बन जाओ ना। राम जी छोटे हो गए। अब तो माता में पुत्र बन गया ना, अब तो द्वार खोलो। अब बहुत बड़ी भीड़ लगी है, बहुत माताएं, बहुत बहनें, बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र मेरे दर्शन के लिए आएंगे सब। आप द्वार खोलिए। मैया बोली, द्वार खोलूं और भीतर सब लोग आएंगे तो कहेंगे ये दुशाला वाला बेटा कहां से हुआ, कपड़े तो उतारो। राम जी बोले, बहुत परेशान करती है माता, पहले कहती है हाथ हटाओ, फिर कहती है छोटे हो जाओ, अभी बोलती हो वस्त्र ही उतार दो। मैया बोली, बालक जब जन्म लेते हैं तो नंगा ही होता है, तुम्हारी तरह दुशाला पहन के नहीं आता है। माता पुन बोली, सोमत डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नन्हे से निर्वस्त्र बालक शिशु बन गए। पलना में मैया ने सुलाया, इशारे से बोले, अब द्वार खोले, सब लोग दर्शन करने आएंगे। मैया बोले, रो तो सही। बोले, रो में काहे को? बोले, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, आप तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। अब आकाश मंडल में आज सूर्य की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि सूर्य वंश में मेरे प्रभु पधारे, सूर्य वंश में आए हैं रघुनंदन। चंद्रमा ने थोड़ा सूरज से कहा, आगे चलो ना सब, अपन को भी दर्शन करना है। हाँ, सूर्य नारायण बड़े चुपचाप बैठे रहो, महीने बाद बाहर नंबर आएगा। भाई सूर्य जब तक अस्त नहीं हो तो चंद्रमा निकले कैसे, और निकले नहीं तो दर्शन करे कैसे? और वहां लिखा है, मास दिवस भा दिवस पुनि मर्मन जाना कोई। एक महीने का दिन बना दिया सूर्य ने, आगे जाते ही नहीं। अपने रथ के सहित रवि सूर्य रुक गए तो निशा कवन विधि हो, टकटकी लगा के देख रहे।
चंद्रमा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे। राम जी ने पलना से ही कांटेक्ट किया और चंद्रमा से बोले, काय को रोते हो, क्या तकलीफ है? सब लोग हंस रहे हैं, बाहर नगाड़े बजने की तैयारी हो रही है, हैं? अबीर गुलाल लेके लोग बैठे, पीले कपड़े 2-2 घंटे से पहनकर खड़े, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई, काय को रोते हो? चंद्रमा बोले, जले पर नमक और डाल रहे। एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया, वो भी दिन के 12 बजे लिया, बताओ रो नहीं तो क्या हंसू? सूर्य आगे ही नहीं जाता तो मैं दर्शन कैसे करूं? काय को कष्ट पाते हो जी? इस बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार आएंगे तो चंद्रवंश में आ जाएंगे। हाँ, और सुनो, इस बार दिन में 12 बजे आए हैं, अगली बार रात में 12 बजे आ जाएंगे। इस बार सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, अगली बार तुम 6 महीना की रात बना देना, क्योंकि दिन का स्वामी दिनेश है सूर्य, रात्रि का स्वामी राकेश है चंद्रमा। अब तो खुश हो, अजी कब आएगा द्वापर, कब बनेंगे कृष्ण, कब होगा अवतार, तब तक तो मैं रोते रोते ही मर लूंगा। राम अवतार में आप सबको सुख देते हैं, रामचरित्र सबको आनंद देता है। मुझे क्या मिला? भगवान ने कहा, सुनो, राम अवतार में तो जो मेरा नाम लेगा ना जी, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम। पहले ही नाम कर दिया, एक नहीं तो। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। भव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। कंदर्प गणित अमित छावे, नवनील नीरज सुंदरम। पद पीतमानहु तरित रुचि सुधि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दान, दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दान, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन दयानंद मंगल कौशल नंदन, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सरजा प्रभर, संग्राम निर्भर भूषणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसी दास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसी दास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंद निवास गुरु, आज हृदय गंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
तीनों माताओं के यहाँ 4 पुत्र के रूप में चतुर्व्यूहावतार में प्रभु पधारे। पूरी अयोध्या आज राममय हो गई, अवध राममय है। और सुनो, 1 महीना कब बीत गया किसी को पता नहीं चला, ऐसा लिखा है। मास दिवस भा दिवस पुनि मरमन जाना होए। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, और सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है। पर शांति की भी अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है। आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है। परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय तो और जल्दी निकल जाता जी। राम जन्म के पवित्र अवसर पर श्री अयोध्या धाम में केवल सुख नहीं है, केवल शांति ही नहीं है, केवल आनंद या परमानंद ही नहीं है, यहां तो ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अजी ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है मेरे रघुवर के पवित्र जन्मोत्सव के अवसर पर। हमारे हृदय की अवध में तो राम का प्राकट्य होना ही चाहिए, तो ही जीवन खुशहाल हो पाएगा। योगियों के हृदय में तो वे रमण करते ही हैं, रमनते योगिनोस्मिन् निति राम। योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है जी। ऐसा सुंदर जन्मोत्सव मना, 1 महीना निकल गया, 1 दिन जैसे पता ही नहीं चला किसी को। सूर्य नारायण की गति रुक गई, वो चलना भूल गए। अच्छा, सूर्य को एक तो खुशी है, राम जन्म की दिन में 12 बजे हुए ना। हमारे ब्रज के कवि लोग कहते हैं सूरज की 3 दशा हो तो 1 दिन में। सूर्य की 3 अवस्था होती हैं एक ही दिन में। सवेरे वो बाल अवस्था में होते हैं और ठीक 12 बजे एकदम जवान होते हैं सूर्य हैं, और शाम को ढल जाते हैं। तो सूरज की 3 दशा हो तो 1 दिन में। तो जिस समय सूर्य पूरी जवानी पर रहते हैं 12 बजे, तब राम जी पधारे। अच्छा, सूर्य वंश में तो आए ही हैं, इसलिए सूर्य को तो अपार खुशी होनी थी ना जी। उन्हें तो बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसलिए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज परिस्थिति ऐसी बनी है आज यहां कि दशरथ जी ने प्रणाम किया गुरुदेव को। हम थोड़ी तुलसी बाबा की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर। भगवान राम के चरित्र को हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया सरलीकरण करके। घर घर में राम कथा गा सकते हैं, घर घर में रामायण का पाठ होता है। छोटे छोटे बाल गोपाल भी रामायण के अखंड पाठ कर लेते हैं। देखो गोस्वामी जी की कितनी बड़ी कृपा है, कौन वर्णन करे उसका। अब तो महाराज जब पधारे गुरुदेव के आश्रम में, बोले गुरु जी जात कर्म संस्कार और पूरा शुद्धिकरण हो चुका है, आपको जिस दिन अच्छा लगे मेरे 4 पुत्रों का नामकरण कर दें। आहा, 4 का नामकरण आप श्री के मुख से हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों में आंसुओं की धार निकल पड़ी। मैं कितना बड़ा बड़भागी हूं, प्रभु के नामकरण का अवसर मिल रहा है मुझे। लेकिन सोचने लगे जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता जी। अजन्मा जन्म लेकर आता है। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिनु कर कर्म कर ही विधि नाना।
आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। लो कर लो बात। हाँ, ये सारी क्रियाएं होने के बाद भी वो सब कुछ करता है। अरे मैं नामकरण करूंगा। आनंद में भर गए महात्मा वशिष्ठ जी। और महाब्राह्मणों की मंडली पधारी। दशरथ जी ने सभी विप्रों का पूजन किया, गुरुजनों का पूजन किया, संतों का पूजन किया, और हजारों नर नारी आए हैं नामकरण सुनने के लिए। हमारे राजकुमारों का नामकरण सदगुरुदेव रख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कुछ पंक्ति कही है, मेरे संग गाइए, फिर संक्षिप्त राम कथा सुना देंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद चौपाई तो सब गा सकते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुखासी, स्वीकारते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम रस नामा, 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 अखिल लोक गायक विश्राम, अखिल लोक गायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत अस होई, साकर नाम भरत अस होई, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जाके सुमिरन तेरी पूर्णासा, जाके सुमिरन तेरी पूर्णासा, तेरी पूर्णासा, तेरी पूर्णासा, तेरी पूर्णासा, तेरी पूर्णासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का जो सिंधु है, सुख की जो राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं श्री राम। शंकर जी को देवताओं ने जब विष दिया था ना, सवेरे कथा थी, मैं संक्षिप्त बोल गया, तो अब शिव जी तो पी गए। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले पिला दिया। सही में? बोले बिल्कुल पी गए, तोले भी नहीं छोड़ा। तो देवताओं को लगा कि गड़बड़ न हो जाए कुछ,
कोई 10-5 तोले तो था नहीं, 50,000 करोड़ टन से भी ज्यादा था। हां भाई, त्रिलोकी को भस्म करने वाला जहर निकला है तो तोले 2 तोले से त्रिलोकी बह जाएगी क्या? त्रैलोक्य दहनात् विषाद, ऐसा लिखा है। और शंकर जी अंजलि में लेके पूरा ही पी गए। देवताओं ने कहा तो गड़बड़ जरूर होगा। आए तो देखा तो भोले बाबा आंख बंद करके बैठे। देवताओं ने पूछा, बाबा आपको कोई कष्ट? बोले कोई नहीं। अरे महाराज जहर पी गए आप तो? बोले हां, ऊपर से मैंने विष पिया, अंदर मेरे राम बैठे थे, तो विष ऊपर से जब अंदर गया तो राम ने उस विष को ऐसे सहारा दिया, सो मुझे तो विश्राम मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पायो परम विश्राम। यदि विष को भी राम से जोड़ दिया जाए तो वो विश्राम देता है, विराम नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन का विश्राम मिलता है। राम 3 हुए इस राष्ट्र में। एक हैं दशरथ नंदन कौशल किशोर मेरे श्री राम। राम जैसा करुणाशील कौन होगा? कभी कभी राजपुरुषों से थोड़ी भूल हो जाती है। राजपुरुष जब गलती करने लगे तो हाथ में परशु लेकर के जिन्होंने राजपुरुषों को सही रास्ता दिखाया, वे हुए हमारे दूसरे राम श्री परशुराम भगवान। सही रास्ता दिखाने को आए थे। और तीसरे राम तो मेरे कन्हैया के बड़े भैया श्री, हो गया ना कन्फर्म? ये 3 राम हैं। मैंने कल कहा था कि 3 ही भरत हुए हैं इस राष्ट्र में। अब 3 राम हैं और 3 भरत हैं। विष्णु ही तो भरत के रूप में हैं। पालन करने का दायित्व जिनके हाथ में, वो भरत हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। और देखो, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जिसके सुमिरन से शत्रु नष्ट हो जाए उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। किसी ने पूछा था, राम का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लेकिन आपने चौथे भैया का नाम शत्रुघ्न रखा, जो शत्रुघ्न कभी लड़ता ही नहीं। रामायण में शत्रुघ्न जी का प्रणाम तो आपको मिलेगा, पर निवेदन नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न तो कभी बोलता ही नहीं, ये मौन पात्र है। भरत भैया जो बोलेंगे वही बस कन्फर्म है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं इनको। अब शत्रुघ्न जी जो आदमी कभी बोलता ही नहीं, वैसे अन्य शास्त्रों में एकाध जगह कहीं शत्रुघ्न जी, जैसे हमारी मथुरा नगरी जो है मधुपुरी, इसको शत्रुघ्न जी ने ही तो बसाया था। मथुरा जो है शत्रुघ्न जी ने ही तो बसाई थी। बड़ा भारी युद्ध हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन रामायण का जहां तक प्रश्न है तो शत्रुघ्न तो कभी लड़ते ही नहीं, वो तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। अब उनका नाम आपने शत्रुघ्न रख दिया। राम का नाम शत्रुघ्न क्यों नहीं रखा? राम जी ने ताड़का मारी है, मारी सुबाहु का कल्याण किया। लक्ष्मण जी ने देखो है नाक कान अलग किए उसके मौसी जी के, और क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी ने कामदेव का रूप मार दिया। काम माना जाता है मेघनाथ, उसको लक्ष्मण जी नहीं मारा। अरे उनका नाम शत्रुघ्न होता तो बात भी थी। तो कहते हैं देखो, बाहर के शत्रुओं को जो मारे वो शत्रुघ्न नहीं है भैया। सच्चा शत्रुघ्न तो वो है जो अंदर के शत्रु को मारे। जब ताड़िका क्रोध कर आई, ताड़िका क्रोध का प्रतीक है, उसको राम जी ने मार दिया। क्रोध बाहर का शत्रु है,
आदमी क्रोध करता है तो चेहरे का आकृति बदल जाती है, आंखों की भंगिमा बदल जाती है, नाक फड़कने लग जाती है। और जो डायबिटिक होते हैं वो लोग तो थर-थर कांपने लग जाते हैं। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जब क्रोध आता है ना तो खिड़की के कांच तोड़ते हैं, कप प्लेट तोड़ते हैं, कुर्सी इधर से उधर फेंकते हैं। ज्यादा तोड़ने की तो ताकत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्रोध भी बाहर दिखाई देता है? व्यक्ति जब कामाशक्त होता है तो भी उसकी मुखाकृति बदल जाती है। कामुक आदमी की भावभंगिमाएं भी दूसरी होती हैं। पर शत्रुघ्न जी जो है, इनको शत्रुघ्न क्यों कहा? बोले शत्रुघ्न इसलिए शत्रुघ्न है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, बाहर का शत्रु है, काम को मारा। राम जी ने ताड़का आदि मारे, क्रोध हैं, ये भी बाहर के शत्रु हैं। पर शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न इसलिए है कि उन्होंने अंदर का शत्रु लोभ मारा। ये मंथरा की कमर को सीधा तो शत्रुघ्न जी ने किया था, और मंथरा तो लोभ का प्रतीक मानी जाती है। तो सच्चा शत्रुघ्न कौन है? जो अंदर के लोभ को मारे। ये बड़ा खतरनाक शत्रु है। बिल्कुल सही बात है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ज्यो ज्यो लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। लाभे न वर्धते लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता जी। और शत्रुघ्न जी ने तो लोभ का विनाश किया, इसलिए वो शत्रुघ्न माने जाते हैं। और ये बढ़ता कभी घटता नहीं है। वो नारद जी जा रहे थे, रास्ते में तो कोई आदमी बैठा था, भिखारी, भीख मांग रहा था। संत नारद तो बड़े करुणाशील हैं। उससे बोले क्यों, कितने दिन से बैठते हो यहां? बोले 40 वर्ष हो गए साहब। रोज भीख मांगते हो? बोले हां जी। कितना मिल जाता है भीख में? जैसे तैसे पालन कर पाता हूं बच्चों का। नारद जी को बहुत दया आ गई, बड़ा गरीब है बेचारा, धोती फटी है, कपड़े फटे हैं, मुख मलिन है। नारद जी ने तुरंत महाराज एक पत्र लिख दिया। नारद जी तो देवर्षि हैं, देवताओं के यहां बेरोक टोक जाते हैं नारद, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अरे नारायण के यहां भी उनको पास की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधे ही जाते हैं, भगवान भी उनका आदर करते जी। तो नारद जी ने एक पत्र लिख दिया और भिखारी को देखे, बोले जाओ, मैंने देवताओं के वित्त मंत्री के लिए लिख दिया पत्र। देवताओं के वित्त मंत्री कौन है मालूम है? कुबेर जी महाराज। ये खजांची हैं देवताओं के, कुबेर। और उसकी मालकिन है माता कात्यायनी। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्नपूर्णा है, चाबी इनके पास में रहती है। कुबेर जितना मांगे उतना देती हैं, ले जाओ। अब कुबेर के पास में चिट्ठी लिख करके भेज दिया। अभी आदमी गया तो उसको जहां भी कोई रोके सो चिट्ठी दिखा दे। नारद जी का सिग्नेचर देखती सब प्रणाम करें, बोले पधारो साहब। ये फटेहाल आदमी, कमंडल भी साबत नहीं, सीधा जा रहा छाती तान के। कुबेर ने कहा कहिए। ओहो आइए आइए बैठिए। पत्र देखते ही तुरंत आसन दिया। कहिए। बोले पढ़ लीजिए, कहना क्या है? कुबेर ने पत्र लिखा तो नारद जी ने लिखा था, इस आदमी को भेज रहा हूं, इसके कमंडल में हीरे जवाहरात इतने भर दो कि इसको 2-4 जन्मों तक काम आवे। 1 इंच भी कमंडल में जगह खाली नहीं हो, महंगे से महंगा हीरा भर दो पूरा। ठीक है। कुबेर ने भंडार खोल दिया। लो भैया, माता जी से आज्ञा ले ली। मां ने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा तो कौन मना करे। अब तुम्हारा कमंडल उसने खोल दिया और भर भर करके हीरे उसमें डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। 15 दिन हो गए, नॉन स्टॉप चल रहा है। जैसे अखंड रामायण पाठ होता है ना, ऐसे अखंड चल रहा है, पर कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी ने देखा उस जगह पे जाके, बोले आजकल इधर नहीं बैठता, पूरा भर गया होगा कमंडल। फिर नारद ने सोचा देखो तो सही, वो आदमी आजकल बंगला बंगला बनाकर रहता कहां है। आंख बंद करके देखा तो पता चला वो तो कुबेर के यहां बैठा और कमंडल भरा जा रहा है। नारद जी बोले 15 दिन हो गए, कमंडल नहीं भरा। अलकापुरी आ गए, कुबेर की नगरी। जैसे प्रवेश किया तो महामंत्री मिल गए। कहिए। बोले महाराज भेजा करो तो सोच तो लिया करो किसको भेज रहे।
पसीने पसीने हो गए लोग, भंडार खाली हो रहे हैं, कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी की चिंता बढ़ी, अंदर गए, कुबेर महाराज पसीना पहुंच रहे थे। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले 15 भंडार खाली, 16वां खुलने वाला है? और कमंडल नहीं भरता? बोले भरते ही नहीं महाराज, पैदे भी नहीं आया अभी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। अब तो नारद जी को चिंता बढ़ी, उससे पूछा क्यों, क्या है तेरे कमंडल में जो भरता नहीं? मेरी बात खराब हो गई? वो बोला मेरे को क्या मालूम साहब, आपने बोला भरना, मैंने कहा खाली तो ले नहीं जाऊंगा, भर दो पूरा। नारद जी ने कहा तेरे कमंडल का जरा निरीक्षण करेंगे अपन। नारद जी ने उसका कमंडल लेके जैसे पलट करके देखा तो उसमें आदमी की खोपड़ी रखी थी और उसमें लोभ बैठा था। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले रोक दो। कुबेर क्या, नारायण भी भंडार पूरा इसको दे दे तो भी इसका कमंडल नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें तो लोभ जो बैठा है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ रूपी शत्रु का जो विनाश करे सत्ता शत्रुघ्न तो वही है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम सुराम पिय सकल विश्व आधार, गुरु वशिष्ठ जही राखे हु लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का परम प्रिय है। बल्कि सीधी बात आपसे बोलूं, जिसने अपने मन का लक्ष्य राम के चरणों को बना लिया वही लक्ष्मण है। जिसके मन का लक्ष्य है राम की प्राप्ति, राम के चरणों से विलग न होने का संकल्प, वही लक्ष्मण है। बहुत आनंदित हुए सब लोग, पूरी प्रजा आज खुशहाल है। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। शंकर जी महाराज के पास तो स्टाम्प पर लिखा पड़ी है। एक बात कह दूं, ये भोले बाबा 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी बैठते हैं ना तो उनको राम की समाधि लग जाती है, और राम जी कहीं थोड़ा विराजते हैं तो उनको शिव की समाधि लग जाती है। राम जी कहते हैं मेरे मालिक का नाम शंकर है, शंकर जी कहते हैं मेरे मालिक का नाम राम है। दोनों में ये विनोद चलता ही रहता है, अंदर की कौन जाने। आपने तो सुनी है कथा बड़ी प्रसिद्ध, भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो किसी ने पूछ लिया क्यों जी रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? राम जी बोले बहुत सीधा सा अर्थ है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है उसको रामेश्वर कहते हैं। शंकर जी प्रकट हो गए, हाँ बोले ये अर्थ नहीं होगा। राम जी बोले तो क्या होगा? शिव जी बोले राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर उसको रामेश्वर कहते हैं। अर्थ बदल दिया, राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। वो कहते नहीं नहीं, राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर। अब दोनों में थोड़ी बात बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी मध्यस्थ बनकर आ गए। प्रभु कृपया आप भी शांत रहें, बाबा आप भी शांत रहें, ये मैं निर्णय कर दूं? बोले हाँ आप कर दो, रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर, जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है, इसलिए जो शंकर है सो राम है, सो राम है वो शंकर है। झगड़ा मत करो। राम कहते हैं वो मेरे मालिक और ये कहते हैं वो मेरे मालिक, दोनों ही मालिक और दोनों ही सेवक। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। शंकर जी के 3 संबंध है राम जी के साथ में। क्या? बोले राम के सेवक भी हैं शंकर जी, और राम के स्वामी भी हैं शंकर जी, और राम के सखा भी हैं शंकर जी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, अंदर की कौन जाने। दर्शन करने को आ गए भोलेनाथ। आज रात्रि में शिवरात्रि आरंभ हो जाएगी। आज रात से शिवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हाँ आज शाम को शिवरात्रि आएगी, अभी तो त्रयोदशी चल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कल दोपहर, कल तक है शिवरात्रि,
इसलिए शंकर जी का तो स्मरण आज होना ही चाहिए। तो भोले बाबा जब दर्शन करने को गए, अब उन्होंने सोचा प्रभु के पास में जा रहा हूं तो श्रृंगार पूरा ही करके चलो, पूरा यूनिफॉर्म पहन के जाना है आज। तो क्या किया मालूम? सबसे पहले तो चिता, गरम गरम चिता की भस्मी आई और उनके प्रधान सैनिक ने भोले बाबा को चिता भस्म से स्नान कराया। महाकाल में भस्मारती होती है ना, सवेरे चिता की भस्म लगा दी। अब देखो दूसरा सेवक आया, उसने भोले बाबा के सिर की जटाओं को ऐसे ऊपर की तरफ करके काले नाग से बांध दिया। तीसरे ने आकर चंद्रमा का मुकुट पहना दिया। चौथे सेवक ने आकर के बाबा को नागों के बाजूबंद पहना दिया। एक झाड़ पहुंच करके ले आया मुंडों की माला, मैं मुंड माला पहन ली। एक ने आकर के मुंड माला के बीच में घोड़ा पछाड़ सांप लटका दिया। एक लाया झाड़ पहुंचकर बाघंबर, बाबा को पहना के छोटे छोटे नाग लटका दिए, श्रृंगार हो रहा है। एक ने आके चरणों में नूपुर में नाग बांधे, कुंडल भी तो हैं, तो बिच्छुओं के 2 कुंडल इधर लगा दिए। आपने कातर देखी है जो चिपट जाती फिर छोड़ती नहीं, चीनी डालो तो छोड़ती है, वो कातर कुंडल के ऐसे लटका दी। कुंडल में थोड़ा ऐसे लटकाती है ना, तो वो लटका दिए। हाथ में डमरू है, त्रिशूल भी है, 3 सूल हैं। तीनों सूलों को जो मुट्ठी में रखे वही तो भोलेनाथ है। तीनों गुणों को, सत्य गुण, रजोगुण, तमो गुणों को जो वश में रखे वही तो त्रिगुणातीत है। पूरा यूनिफॉर्म हो गया। अब तो बाबा नंदीश्वर विराजमान हो गए और जा रहे हैं अयोध्या की नगरियों में। अब देखो 5 मिनट शिवरात्रि है ना, तो इसलिए आप थोड़ा मेरे संग गा लो, फिर हम लोग आगे प्रवेश करेंगे कथा प्रसंग में। जय श्री कृष्ण। निरंजन खड़ा पुकारे, देखो ला ला
के घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। उनके घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। अंग बभूति रमावे जोगी, बाघंबर कट में सोहे। अंग बभूति रमावे जोगी, बाघंबर कट में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरपन की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरपन की माला। जय हो। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। लख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लोक बनाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। आज कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। अलख